वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं एस अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आए चले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक, मोशंस ऑफ द अर्थ, टेक्स्ट बुक क्लास 6 जियोग्राफी। ठीक है ना, जिसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। आइए देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि क्या क्या चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। दैट इज रोटेशन, यानी रोटेशन क्या है जो हमारे क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्बिटल प्लान एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशन की समझने की कोशिश करेंगे। लीफ ईयर को समझने की कोशिश करेंगे। समर सोल्स्टाइल और विंटर सोल्स्टाइल और इक्विनॉक्स, इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ, जैसे आपने कौन कौन से मोशंस हैं, जैसे रोटेशनल मोशन है या रूलेशन है। ठीक है ना, जब भी सन क्या करते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे, ये सन जब घूमती है अराउंड द, जो हमने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था, अराउंड द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन एन ऑर्बिटल। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट इसके पास है, एक पर्टिकुलर पाथ इसके पास है, जिस पाथ पे ये जा रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है अराउंड द सन। और इसके अलावा ये अपने आप घूमती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक बॉलर बॉल फेंकता है और वो बॉल तो एक आगे को भी जाती है और अपने आप में भी स्पिन करती जाती है, यानी खुद अपने इर्द गिर्द भी घूमती है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती हैं, ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं। और द स्पेनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, ये जो बॉल, ये जो स्फीयर अपने अराउंड घूमती है, ये जो अर्थ अपने अराउंड घूमती है, इसी को हम रोटेशन कहते हैं, इसी को हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है ना, जो ये अपने आप में घूमना, अपने अराउंड में घूमना, इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। द अर्थ एक्सिस इज tilted at the angle of 2345 degree from the plane of its orbit around the sun। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये घूमती जा रही हैं। ठीक है ना, और इट टेक्स 24 आवर, जो हमने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। 24 आवर्स इज टोटली 360 100 डिग्री जो उसको घूमना है, इसको कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग जाता है, 24 आवर्स। 24 आवर जो मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड उसको घूमना होगा, तो ईस्टर्न साइड 180 डिग्री यानी 12 आवर्स। ठीक है ना, और द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, यानी कि दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि हर दिन 24 आवर्स से अपने आपस में घूम रही है, अपने अराउंड घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये जो है ना, ये हमारे पास, ये इसके अराउंड घूम रही है। एक तो ये आगे भी बढ़ेगी, यहाँ 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 मूव भी करेगी ये सन, और अपने इर्द गिर्द भी रोटेशन करेगी, अपने अपने इर्द गिर्द भी रोटेशन करेगी। ये देखो, ये सन जो है ना, ये अपने सराउंड भी घूम रही है, अपने सराउंड में भी घूम रही है। ठीक है ना, रोटेशन आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। ऑर्बिटल प्लेन एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और ये जो है ना, ऑर्बिटल प्लेन किसको कहते हैं और सर्किट, ऑर्बिटल प्लेन जैसे आपको पता है, ऑर्बिटल, ये है ऑर्बिटल प्लेन हमारे पास। The orbital plane of Earth is an imaginary plane that contains the Earth's orbit around the sun। ये जो around the sun, ये देखो,
ठीक है ना, अराउंड द सन इज नोन एज एलिप्टिक प्लान। एलिप्टिक, द axis of earth which is imaginary line makes a 66.5 degree with the orbital plan। यानी कि ये जो है ना, ये यहां से यहां तक क्या 66.5 डिग्री, 66.5 degree। The circle of illumination is an imaginary line that divides the earth into day and night, ठीक है ना, and separates light from, जैसे आप देख रहे हो ना, ये जो है ना 20, इस इनके बीच का जो एंगल है ये है 23.5, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 66.5 डिग्री। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक तो अर्थ अपने अराउंड भी घूम रही है, यानी कि रोटेशन, और आगे भी जा रही हैं, आगे भी जा रही हैं, आगे भी जा रही हैं। अभी हम देखेंगे इस आगे जाने को हम क्या कहेंगे। ये हमारे पास है सन इन एन ऑर्बिट, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो मैंने आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात की है वो यही इलिप्टिकल ऑर्बिट है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये यही पे इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये एक पर्टिकुलर इसको क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर पाथ दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर पाथ दिया गया। अब है रिवोल्यूशन, अब है रिवोल्यूशन। अब जो अर्थ एक तो अपने सराउंडिंग में घूम रही है, एक अर्थ अपने सराउंडिंग में घूम रही है और आगे भी तो जा रही है ना। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। इट टेक्स द 365 days, 6 hours and 9 minutes to complete one revolution around the sun। एक तो अपने इर्द गिर्द घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है, इर्द गिर्द घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है। और ये जो आगे बढ़ रही है अराउंड द सन जो घूम रही है, इस चक्कर को कंप्लीट करने के लिए, इस अराउंड द सन जो ये घूम रही है, पूरे जो अराउंड द सन ये घूम रही है, इसको कंप्लीट करने के लिए इसको 365 डेज लग जाते हैं, इसको 365 लग जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं रिवोल्यूशन, इसी को क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। और ये रिवोल्यूशन जो है ये किससे, किसकी वजह से हो रही है, ये जो ऑर्बिटल, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये एक पर्टिकुलर पाथ है जिसके थ्रू ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है, जिसके ये मूव कर रही है। अब जो इसका ये पर्टिकुलर जो इनका ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट किसके जरिए, इसका कोई होगा ना, अगर ये अपने मनमाने से जाएंगे, कभी इस रास्ते से, कभी उसके, यहाँ पे ग्रेविटेशन पुल एक क्रिएट करता है सन। जैसे हमको पता है ग्रेविटेशन क्लासिक्स की अगर हम बात, ग्रेविटेशन आप ये देख सकते हो कि अट्रैक्शन फोर्स जो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स का होगा उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। सिंपली फिजिक्स की तो वहां पे लॉज दिया हुआ है, तो वहां तक हम नहीं जाएंगे। हम सिंपली यहाँ पे बता रहे हैं कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स टू पार्टिकल्स के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस सन की वजह से ये सन इनको अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और इसकी मोशन जो है ना एक इस तरीके का बन रहा है, ठीक है ना। रेवोल्यूशन आपको अब हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, समर स्टाइल, समर स्टाइल की अब हम बात करने जा रहे हैं। देखो हमने आपको बताया था कि हमारे पास जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इक्वेटर है, तो हम यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्या बता रहे हैं कि जब समर स्टाइल किसको कहते हैं, जब नॉर्दर्न पार्ट, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, यहाँ पे डायरेक्टली जो सन रेज होंगे वो फॉल होंगे, डायरेक्ट सन रेज होंगे वो फॉल होंगे, डायरेक्ट सन रेज होंगे वो फॉल होंगे, डायरेक्ट सन रेज फॉल होंगे यहाँ पे इस रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। अब यहाँ पे क्या होता है, वो टाइम होता है जब समर यहाँ पे चल रहा होगा, कि लॉन्ग डेज होंगे, शॉर्ट नाइट्स होंगे, और उसी को कहते हैं समर स्टाइल। समर स्टाइल कुछ नहीं है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न साइड में जब समर चल रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्टली सनफॉल होगा, ठीक है ना, डायरेक्टली यहाँ पे गर्मी
मैक्सिमम गर्मी होगी, ठीक है ना। तो जब नाइट डेज क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, नाइट्स शॉर्ट होंगे, और इसको कहते हैं समर स्टाइल। और इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसके अपोजिट में, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स लॉन्ग होंगे, डेज शॉर्ट होंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विंटर चल रहा होगा, यहाँ पे कहाँ पे, सम या साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। ये बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहे हैं यहाँ पे, द समर स्टाइल marks the longest day and shortest night of the year in the northern hemisphere. The sun rays directly overhead at the tropic of Cancer, which is located 23.5 degree latitude, जो हमने कल आपसे शेयर किया था, बताया था, समझाया था, ठीक है ना। इट इज 21st ऑफ जून, ठीक है ना, सबसे लार्जेस्ट दिन जो है ना समर स्टाइल में। तो एट द एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्सड, यानी कि यहाँ पे रिवर्सड होते हैं, यहाँ पे कंडीशंस कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि यहाँ पे विंटर चल रहा होता है, इनके नाइट इज लॉन्ग होंगे देन डेज, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास है, देखो, और ये हमारे पास है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या चल रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट सनफॉल कर रहा होगा, डायरेक्ट सनफॉल कर रहा होगा, तो यहाँ पे समर स्टाइल चल रहा होगा, जून का महीना होगा, कि जून सबसे लार्जेस्ट डे माना जाता है समर स्टाइल, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा होगा, दिसंबर, विंटर स्टाइल, ये बता रहा है कि विंटर, मगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो वहां पे क्या चल रहा होगा, वहां पे विंटर चल रहा होगा, कब, जब यहाँ पे समर चल रहा होगा। अब विंटर स्टाइल के अपोजिट में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन दिन छोटा होगा और नाइट बड़ी होगी, ठीक है ना। द विंटर स्टाइल मार्क्स द लॉन्गेस्ट डे, है ना, एंड शॉर्टेस्ट नाइट, विंटर चले कलान। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द सन रेज आर डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पहले था, अब क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे हमारे पास है, जब अर्थ की अगर हम बात करेंगे, सॉरी, ये तो ऐसे हम अर्थ की बात करेंगे तो हमारे पास है ये, तो ये जो रीजन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ये आर्टिक, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो रीजन है, इसको यहाँ पे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस रीजन में जो है ना मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, सनलाइट रेज होगा, यानी कि सनलाइट फॉल डायरेक्टली overhead of tropic of Capricorn, which is located 23 latitude north. It happens on 22nd of December. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रिवर्सड होगा, यानी कि यहाँ पे डेज क्या होंगे, यहाँ पे डेज क्या होंगे, बड़े होंगे, और नाइट्स क्या होंगे, यहाँ पे डेज क्या होंगे, छोटे होंगे, नाइट्स क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे आज विंटर चल रहा है हमारी इस धरती पे, हमारे कश्मीर। इक्वोनेक्स, इक्वोनेक्स जो है ना बहुत अच्छी टर्म है। इक्वोनेक्स क्या है, जब दोनों जगहों पे सेम डे और सेम नाइट हो, वो इक्वोनेक्स वंस ए ईयर दो टाइम पे होता है, एक होता है 21 मार्च और 23 दिसंबर। ये दो चीजें याद रखनी है, जब कि वहां पे भी एक ही दिन, उतना ही दिन बड़ा होगा, यहाँ पे भी साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों, equinox is a phenomena that occurs when the rays directly fall hit the equator। जब ये हिट करते हैं इक्वेटर को, जब ये हिट कर, किसको करते हैं, इक्वेटर को, at a result of equal days and equal nights across the earth। इसी को हम कहते हैं इक्वोनेक्स, इसको हम कहते हैं इक्वोनेक्स। इक्वोनेक्स जो है ना दो बार आ जाते हैं, अब कब कब आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 सितंबर को, 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग। और 21 मार्च की अगर हम बात करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, ऑटम होता है उस टाइम पे। जैसे आप देखो इक्विनोक्स,
इक्विनॉक्स मार्च और सितंबर में, ठीक है ना। और ये है समर, ये हमारे पास है दिसंबर, ठीक है ना। ये हमारे पास जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही है, तो ये समर स्टाइल होगा। ये क्या होगा, ये विंटर स्टाइल होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास है सन, ये है मार्च, मार्च और सितंबर में क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा। इक्विनॉक्स यानी कि इक्वल डेज एंड equal nights on 23 September. It is autumn in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. और ऐसी 21 मार्च में स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। और थैंक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी प्लेटफॉर्म 307। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।